महाकुंभ का रहस्य। धार्मिक ग्रंथों में कुंभ के बारे में बताया गया है कि कुंभ में सभी देवी देवताओं का प्रवासी के रूप में निवास करते हैं। कुंभ में सबसे श्रेष्ठ प्रयाग के कुंभ को माना गया है। प्रयाग को इसलिए तीर्थराज कहा गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुंभ में स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ से जुड़ी इन पौराणिक कथाओं के बारे में? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र से संबद्ध, जिसमें दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया था और ऐरावत ने उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा के फलतः भयंकर श्राप दे दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी का प्रकट हुआ, जिसमें वो सृष्टि में होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृतपान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया। और उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुंचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा था, वे ही कुंभ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हुए। महाकुंभ की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार दूसरी कथा प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां के सहतियाडाह से संबंध है। विवाद इस पता हुआ कि सूर्य के अश्व काले सफ़ेद, जिसकी बात झूठी निकली वही दासी बन जाएगी। कुद्र के पुत्र थे नागराज वासु और विंती के पुत्र थे मैतन्य गरुड़। कुद्र ने अपने नागवंशियों को प्रेरित करके उन्हें कालेपन से सूर्य की अश्वों को ढक दिया। फलतः विंता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विंता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुद्र ने शर्त रखी कि नागलोक में वासुकी रचित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासत्व से मुक्ति दे दूंगा। विंता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिससे वह सफल हुआ। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता कश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित है आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिसे कुंभ पर्व की धारणा से उत्पन्न हुई।